आप सुन रहे हैं कहानी जिसका नाम है माई डेविल हस्बैंड इज बैक, एपिसोड 1। कहते हैं भगवान ने सभी के लिए किसी न किसी को बनाया होता है। एक मासूम चुलबुली सी लड़की आकृति, जो कि एक जिंदा दिल लड़की है। शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी उसका पति अद्विक और उसकी बड़ी बहन टीना दोनों मिलकर नर्क बना देते हैं। शादी के बाद आता है आकृति के सामने एक घिनौना सच। उसके पति अद्विक और बड़ी बहन टीना के बीच है नाजायज संबंध। अद्विक टीना से करता था बेइंतहा मोहब्बत। अपनी मोहब्बत टीना को ब्लड देने के लिए अद्विक ने अपनी वाइफ आकृति का अबॉर्शन तक करा दिया। क्या होगा जब अद्विक को अपनों से ही मिलेगा सबसे बड़ा धोखा? जानने के लिए सुने माई डेविल हस्बैंड इज बैक। एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया। वो लड़की बार बार खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर उस लड़के के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आकृति, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम चुपचाप के चलकर टीना को ब्लड दोगी। वो लड़की, जिसका नाम आकृति था, वो रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अद्विक? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा आपका है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आकृति की बात सुनकर वो लड़का यानी कि अद्विक गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना कि ये बच्चा मेरा है। ना जाने किसके साथ तुम अपना मुंह काला करके आई हो और फिर इस बच्चे को मेरे सर पर मर रही हो। अद्विक की बातें आकृति को किसी तीर की तरह चुभ जाता है। उसकी आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। वो इस तरह रोते हुए बोली, नहीं, ये गलत है अद्विक, वो आपका ही बच्चा है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी आकृति इतना ही बोल पाती है कि तभी अद्विक उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। तुम अभी चलकर मेरी गर्लफ्रेंड को खून दे रही हो क्योंकि उसके पेट में मेरा बच्चा है और उसे बचाने के लिए चाहे तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन ही क्यों ना करना पड़े। अद्विक की ये बात सुनकर आकृति पूरी तरह से टूट गई। वहीं अद्विक उसे ले जाकर एक वार्ड में धकेल दिया और फिर वहां मौजूद नर्स डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इसकी बॉडी से जितने भी ब्लड निकालने हैं निकालो, पर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और वो नर्स आकृति की तरफ देखे, जो कि बस अद्विक की तरफ आंखों में आंसू लिए देख रही थी, लेकिन अद्विक पर उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। आकृति शायद एक उम्मीद लिए अद्विक की तरफ देख रही थी कि शायद अद्विक अब मान जाए। डॉक्टर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर रनावत, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ऐसे में ब्लड नहीं ले सकते। पर डॉक्टर के कहने पर भी अद्विक नहीं सुना और वो डॉक्टर से बोला, पहले इसका अबॉर्शन करो, उसके बाद इसके शरीर से ब्लड निकालकर टीना की बॉडी में डालो, क्योंकि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और इसके पेट में न जाने किसका गंदा खून पल रहा है। अब डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पाए। वहीं आकृति को तो ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो बस अपनी पथराई आंखों से अद्विक की तरफ देख रही थी, जो कि उसे इग्नोर कर बाहर चला गया था। कुछ ही मिनट में आकृति की तेज तेज दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देने लगा, क्योंकि उसका अबॉर्शन हो रहा था। बाहर खड़ा अद्विक सब सुन रहा था, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथ में 2 बॉटल ब्लड था। अद्विक उस ब्लड की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से ले जाकर मेरी टीना को ये ब्लड ट्रांसफर करो और मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर तुरंत ही वहीं बगल वाले वार्ड जिसमें टीना एडमिट थी वहां चले गए। अद्विक वहीं बाहर खड़े होकर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता रहता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, मिस टीना को ब्लड ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो खतरे से बाहर है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुन अद्विक के आंखों में पहले चमक आ गए, पर बच्चे के न बच पाने की बात सुनकर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मैम, अपने बच्चे के ना रहने पर बहुत रो रही हैं। आई थिंक आपको अभी उनके पास जाना चाहिए। अद्विक अभी आकृति पर गुस्सा हो रहा था कि तभी डॉक्टर ने उसे टीना की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर की बात सुन वो तुरंत टीना के वार्ड के अंदर चला गया। इस बीच वो आकृति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वार्ड में टीना अद्विक को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, जिसे वो गले लगाकर चुप कराने लगा। अगले दिन टीना ने अद्विक को आकृति के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़का देती है, जिससे वो कुछ देर बाद आकृति के वार्ड में आया, जो कि अभी अपने एक फ्रेंड के साथ थी। तो वो लड़का आकृति को सूप पिला रहा था। ये सब देख अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया। अद्विक गुस्से से सामने देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी वाइफ को सूप पिलाने की, और अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। वो लड़का बोला, मैं नहीं जाऊंगा, और जिसे तुम वाइफ बोल रहे हो उसकी तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हमेशा रहते हो। ये सुनकर अद्विक गुस्से से एक पंच उस लड़के के मुंह पर मारता है। तभी वो लड़का भी लड़ने जाता है
इस तरह दोनों को लड़ते देखकर आकृति अपने फ्रेंड को जाने के लिए बोल देती है तो वो वहां से चला जाता है। वहीं उस लड़के के जाने के बाद अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ झुककर अपने दांत पीसते हुए बोला, एक दिन भी तुम लड़कों के बिना नहीं रह सकती। हर वक्त तुम्हें आदमियों की जरूरत होती है अपने शरीर की आग बुझाने के लिए। ये सब सुनकर आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो गुस्से में बोलती है, हाँ मैं नहीं रह सकती। आकृति की बातें सुनते ही अद्विक तो गुस्से से पूरा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही आकृति के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर वहीं वार्ड में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आकृति छटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अद्विक गुस्से से आकृति के हाथों को दबाते हुए बोला, वही जो तुम्हें चाहिए। आकृति तुरंत रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करिए, कल ही तो मेरा अबॉर्शन हुआ है, अगर आप ऐसा करोगे तो ये मेरे लिए सही नहीं है। अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम बोल रही हो जो मुझसे धोखे से शादी की, जिसको सिर्फ अपने शरीर की आग बुझानी थी और वो इसलिए सारी हदें पार कर देती है। उस लड़के के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता और तुम्हारे कारण मेरी टीना आज दर्द में है। हम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया है, इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। अपनी बात बोलकर अद्विक वहीं जबरदस्ती आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। आकृति की दर्दनाक चीखें उस वार्ड में गूंज रही थी पर अद्विक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे बाद अद्विक आकृति से दूर हुआ। वो अपने शर्ट के बटन को बंद कर रहा था। वहीं आकृति बिल्कुल बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे बेक ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब उसकी सांसें ही ना बची हों। अद्विक खड़ा हुआ और तुरंत अपने कोट के पॉकेट से एक पेपर निकाला और आकृति के मुंह पर मारते हुए बोला, ये डिवोर्स पेपर है, मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर लेना। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। ये कहकर वो तुरंत ही अपने बाकी के कपड़े पहने और तुरंत वार्ड से बाहर निकल गया। अद्विक के वहां से जाते ही आकृति कांपते हुए हाथों से उस डिवोर्स पेपर को उठाई। उसे देखकर उसकी आंखों से ध्वार ध्वार करके आंसू गिरने लगे। वहीं अद्विक अपनी गर्लफ्रेंड टीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर लेकर गया और टीना से बहुत प्यार करता था। वो उस रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया। टीना भी बेचारी बनते हुए बोली, मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी वाइफ यानी कि मेरी छोटी बहन को मेरा यहाँ रहना अच्छा ना लगा। टीना की बात सुनकर अद्विक उसके बालों को सहलाकर बोला, बेबी तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो मेरी वाइफ नहीं है, मैंने उससे तलाक ले लिया है। अद्विक की बात सुनते ही टीना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से मानो जैसे झूमने सी लगी थी, पर वो अच्छी बनने के लिए अपने चेहरे पर उदासी लाकर बोली, ये सब मेरे कारण हुआ है ना अद्विक बेबी, क्या तुमने मेरे कारण मेरी बहन को छोड़ दिए? जिस पर अद्विक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर अद्विक टीना के माथे को चूम लिया। टीना भी कसकर अद्विक को गले लगाते हुए बोली, आई लव यू अद्विक बेबी। अद्विक आई लव यू बोलने वाला था पर न जाने क्यों उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वो बस मी टू, बस इतना ही बोल पाया। उसी समय अद्विक का मोबाइल बजा। उसके ऑफिस से कॉल था तो वो अद्विक को बोला, उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, कल सुबह तक मैं वापस आऊंगा।